फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम स्पेशल हलीम। आप इसे खिचड़ा भी बोल सकते हैं। आपको सही तरीके से बताएंगे कितने आपको गेहूँ जौ या घाट जो भी बोलते हो वो कितनी लेनी है, कितनी दालें लेनी है, कौन कौन सी दालें लेनी है, कितना गोश्त लेना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो हलीम बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। चटपटा सा तीखा सा हलीम। अगर आपने ये मेरे तरीके से बताए हुए तरीके से सबको बनाकर खिला दिया, आपकी तारीफ़ करे बिना कोई रह ही नहीं पाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 500 ग्राम चने की दाल ली है। इसे हमने अच्छे से बीन लिया था। अब इसे अच्छे से हम धोकर भिगो देंगे। ये हमें रात में भिगोनी है, जिससे अच्छे से ये फूल जाएगी। और यही हमने 300 ग्राम घाट ली है। जो और गेहूँ, कुटे हुए जो गेहूँ होते हैं वो लिए हैं। ये आपको आपके पास में ही किराना की शॉप पर से आसानी से मिल जाएंगे, जिसका छिकला उतरा हुआ मिलता है। ये आसान तरीके से मिल जाएगा। इसे भी मैंने धो लिया है। ये वजन में 300 ग्राम है और गिलास से नापा है तो 1 गिलास के करीब ही इसे मैं धो लिया था। और इसे हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। ये आप रात में भिगो देंगे तो बहुत आसान तरीके से हमें इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी और फूल जाएगी। ये हमने मूंग की दाल ली है 1 कप के करीब, वज़न में 100 ग्राम है। ये उड़द की दाल है 1 कप के करीब, ये भी 100 ग्राम है। और साथ ही हमने मसूर की दाल ली है, वज़न में ये भी 100 ग्राम है। कप का मेजरमेंट हमने बनाया है तो ये 100 ग्राम के करीब हमारे इसमें दाल है। और ये चावल भी हमने घर में जो यूज़ करते हैं वो वाले हैं, बासमती टूटा हुआ चावल है। ये हमने चारों चीज़ें ले ली हैं। चारों वज़न में हमारी 400 ग्राम हो चुकी हैं। इन्हें भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे हम धोकर इसे भी हमें 2 से 3 घंटे, ये मैंने मॉर्निंग में बनाने से 2-3 घंटे पहले ही भिगो दी थी धोकर। तो ये इजीली गल जाती है। ये क्यों दाल सॉफ्ट होती है तो ज़्यादातर मेहनत हमें घाट में और जौ में लगती है। चलिए हम इसे भिगो देंगे। अब हम घाट को देखते हैं। ये हमारी गेहूँ और जौ की घाट है। इसे हमने धो लिया था अच्छे से और कुकर में डाल दिया है और पानी डाल देंगे। इसी में साथ ही हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसे हम कुकर को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब हमारा इसमें इसे ढक के रख देंगे। जब हमारा इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, देखिए हमारे बहुत अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसे सीटी लगा देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे। कम से कम हम इसके अंदर 5 सीटियाँ लगानी हैं, 4 से 5 सीटी तो लगानी है। 5 सीटियाँ लगने के बाद जब हम इसका ढक्कन खोल कर देखेंगे ना, देखिए हमारी घाट कितनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है गल के। देखिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये घुट जाएगी और गल भी जाएगी। देखिए मैं हाथ से भी दबा कर दिखा रही हूँ आपको कितने परफेक्ट तरीके से गल कर तैयार हो गई है हमारी घाटी। हमने एक भगोने में ट्रांसफ़र कर ली है। साथ ही अब हम इसी के अंदर चने की दाल भी रख देंगे। बारी बारी से हमें सारी ऐसे ही दालें उबालनी है, क्योंकि देखिए चने की दाल भीग गई थी, कितने आसान तरीके से टूट रही है। इसमें हमने पानी डाल दिया। इसमें भी हम साथ ही 1 चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे, जिससे हमारा कलर अच्छा आएगा हलीम में। इसे भी हमें गैस पे चढ़ाना है और इसमें उबाल आने तक, जब तक हमारा इसके अंदर से ढक के रख दिया, इसमें उबाल आया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर सीटी आने देंगे। 3 से 4 हमें इसमें भी सीटी लगानी है, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 सीटी में बहुत अच्छे से ये बिल्कुल परफेक्ट गल जाएगी। ये अब तक सीटी आ रही हैं दाल के अंदर। ये हमने जो गेहूँ उबाले थे, ये हमारी, अगर आपको ऐसा घुटना है ना तो आप उससे घोटिएगा, बहुत आसानी से घुट जाएगा। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे आपको घोटने में। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी घाट घुट गई है चने। अब हमारी चने की दाल भी उबल गई है, इसमें सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कैसी हमारी चने की दाल उबल कर तैयार हुई है। देखें अभी मैं इसको आपको हाथ से भी तोड़ कर दिखाऊंगी, ये परफेक्ट तरीके से गल चुकी है। देखिए मैंने हाथ से तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से मैश हो रही है ना। ये हमारी दाल परफेक्ट तरीके से गल के तैयार हो गई है। अब हम इसे भी एक भगोने के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे कि हमने वो कर ली थी ना, वैसे ही हमारी ये भी दाल अच्छे से गल गई है। तो हम इसे भी एक भगोने में या पतीली में, आप जो भी कहते हो आप उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये चले, अब हमने ये एक भगोने में कर लिया तो इसे हम एक साइड रखेंगे। इसी में ही साथ कुकर में ही जो हमने उड़द मसूर उसकी उड़द की, मसूर की, मूंग की और चावल जो भिगोए थे, वो सारे दालें हम एक कुकर में डाल देंगे। इसमें भी हमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी डालनी है। इसे भी हमें गैस पे रख देना है। साथ ही इसमें भी जब हमारा अच्छे से उबाल आ जाएगा
उबाल आने तक हम इसे भी सीटी लगानी। इसमें तो ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, आप इसमें 2 से 3 भी सीटी लगा लेंगे ना तो ये परफेक्टली गल कर तैयार हो जाएगी। जब तक कि हमारी इसमें 2 से 3 सीटी लग रही हैं तो देखिए हमने चने की दाल को भी अच्छे से हम इस मथनी से मथ लेंगे या घोट लेंगे, घुटना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, आप उस तरीके से आप इससे घोट लेंगे। बस मैं इसमें भी 5 मिनट से भी कम टाइम लगा था घोटने में। देखिए हमारी ये भी दाल भी घुट कर अच्छे से परफेक्ट तैयार हो गई। देखें आप बिल्कुल पास से भी देख सकते हैं। लीजिए हमारी मसूर की दाल चावल जो थी वो भी हमारे बिल्कुल गल के तैयार हो गए। इसमें पानी नहीं है बच्चा, तो पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिएगा। ये थोड़ा सा हम सोख लेते हैं ना, मसूर की दाल है चावल है, तो इसमें मैंने आधा गिलास के करीब इसे जब पतीले में ट्रांसफ़र किया था तो इसमें हमने आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया था, जिससे हमारा मथना जो घोटना है उससे अच्छे से चला सके, उससे ईज़िली चल जाएगा। देखिए इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। इसे भी हम एक साइड रख देंगे। जो भी हमने दालें बनाई थी ना, घाट और चने की दाल थी, इसे हम इसके अंदर एक भगोने के अंदर ही हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं करने हैं। तो इसलिए आप एक बड़ा सा पतीला लें जिससे हम एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए अब हम अपने गोश्त की तैयारी करते हैं। ये हमने गोश्त के लिए 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 3 अदरक ली है, लहसुन ली है और 2 अदरक की गांठें ली हैं, बड़ी बड़ी सी थोड़ी सी। तो आप देख लीजिए ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसे हमने अच्छे से काट लिया था, छील लिया था। इसको हम पीस लेंगे। देखिए हमारी प्याज अदरक लहसुन सब कट चुका है। इसे हम अच्छे से धोकर इसे हमने मिक्सर जार में डाल के फाइन सा पेस्ट बना लेना। ये लीजिए हमारा फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो गोश्त का मसाला है वो मसाला लेंगे। यहाँ हमने 3 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया लिया है और 3 चम्मच के करीब ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। साथ ही हमने 3 चम्मच के करीब ही हमने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर जो पीली हल्दी होती है ना, वो हल्दी ली है हमने। साथ ही हमने 2.5 चम्मच के करीब नमक लिया था। इसके अंदर हमारा ये मसाला है, यकीन माने बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर आप मेरे परफेक्ट तरीके से सारी सामग्री मैंने जैसे बताई है वैसे डालेंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। 2.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ले लिया है, ये परफेक्ट है। आप ये मत सोचिए हल्दी इतनी डाली है तो इतनी नहीं, हलीम तो वैसे भी पीला होता है। ये हमने चले अब हम गोश्त धो लेते हैं। धो तो लिया था, मैं एक बार और फिर से धो लेती हूँ। ये हमारा 1 किलो के करीब गोश्त है, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब हमारा कुकर में हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, साथ ही हमारे जो मसाले हैं हल्दी धनिया मिर्च नमक, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर जो मसाला हमने पीसा है लहसुन अदरक प्याज का वो भी ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, जो इसमें मिक्सर जार में रहता है ना, थोड़ा सा पानी लेके हम इसमें डाल देंगे, वो भी अच्छे से ऐड हो गया। हमने यहाँ 250 ग्राम के करीब तेल डाला है इसके अंदर। तेल डालने के बाद जो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, जो हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप करछी से चम्मच से जैसे भी आप चाहते हैं उससे आप चला लें और थोड़ा इसके अंदर पानी डाल दें। 100 150 200 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। जब इसके अंदर गैस पे ढक के इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। कम से कम फिर हम इसके अंदर जब उबालेंगे तो सीटी लगा देंगे। इसके अंदर हमने 2 से 3 सीटी लगा ली थी। 2 से 3 सीटी लगाने के बाद ये हमारा गोश्त बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया। देखिए मैंने इसे और भून लिया था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मसालेदार चटपटा सा गोश्त बनकर तैयार हो गया है। ये हमने एक साइड रख लिए। चलिए अब हम बड़ा सा पतीला रखते हैं जिसमें हमें अधहन रखना है। इसके अंदर मैंने कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डाला है। इसमें मैंने 1.5 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच के करीब पिसी मिर्च ली है और साथ ही मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये हम इसी सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। अखनी में ये मसाले डाल देंगे और साथ ही हमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा अलग लेना है, वो भी हमें इसके अंदर डालना है। कम से कम 4 से 5 चम्मच के करीब था, जो इसे हम खाते हैं स्पून खाने वाले, वो वाले चम्मच लिए मैंने। 4 से 5 चम्मच है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है। मैंने काट के नहीं डाली, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मैंने पीस कर डाली थी। बस इसे अच्छे से चला देंगे और गैस की हाई फ्लेम पर इसे ढक के रख देंगे। इसके अंदर खूब अच्छा सा
जब तक कि उबाल नहीं आने देगा। इसे हमने ढक दिया है 2 मिनट में, 4 मिनट के अंदर इसमें अच्छा सा उबाल आने लग जाएगा। ये हमने 4 लीटर के करीब ही पानी लिया, याद रखिएगा पानी ज़्यादा लेना, थोड़ा कम नहीं लेना, क्योंकि हम जब खाद डालेंगे। अभी हमारा पानी उबल गया है, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, और जितनी भी हमारी सारी दालें, घाट चने की दाल थी, जौ थी, गेहूँ थे, जो भी उबला हुआ था हमारा एक भगोने में हमने ट्रांसफ़र करा था, वो हमने अब इस पर अधहन में हम डाल देंगे। तो आप याद रखिए अच्छे से और ठीक से डालिए, ध्यान से डालिएगा। ये पानी गर्म है तो आप अपने रिस्क पे अच्छे से डालिएगा, ठीक है। इसे अच्छे से डालने के बाद जब हम इसको सारा हम इसके अंदर डाल देंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना भी है हमने इसके अंदर दालें घाट डाली हैं, यकीन माने ये इतना अच्छा बनकर तैयार होगा ना, जब किसी को भी खिलाएंगी आपकी तारीफ़ करे बिना कोई रह ही नहीं पाएगा कि इतना टेस्टी, इतना बढ़िया और इतना परफेक्ट हलीम बनके तैयार हो। देखिए मैं आपको इसे चला के भी दिखा रही हूँ और पास से भी दिखा रही हूँ, इसका कलर कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे अभी जब आपने ये दालें डाली हैं तो आपको इसे चलाते रहना है, रेगुलर चलाते रहना जब तक कि हल्का सा उबाल नहीं आ जाएगा। इसे अब हम ढक के रख देंगे। जब हमने ढक दिया तो देखिए इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से पकने लगे हैं, इसके अंदर उबाल आने लग गया। तो आप इसे यहीं पर चलाती रहें 2 से 3 मिनट के लिए, आपको 5 मिनट के लिए भी आप इसे अच्छे से चलाती रहेंगी। ये परफेक्टली देखिए हमारा ज़मीन इसके अंदर तले पे भी नहीं लगा है। आप अच्छे से मिक्स करिएगा, इसे पकाना है इसे पानी के अंदर। मेरे यहाँ मैंने 4 लीटर डाला था ना, फिर आधा लीटर के करीब मैंने पानी गर्म करके बाद में और डाला, तो आप 4.5 लीटर पानी बिल्कुल परफेक्टली आप इसका अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब आपके हलीम में इस तरीके से दालों में उबाल आने लगे, जैसे ये उबाल आ रहा है, तब आप इसके अंदर भुना हुआ गोश्त जो बचा था ना, वो आप इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। गोश्त तो हमारा गला हुआ था, मैंने 2-3 सीटी लगा ली थी, तो इसमें गोश्त परफेक्ट गल गया था। गोश्त को आप बिल्कुल ज़्यादा ना गलाएं, क्योंकि इसमें हलीम में भी इतना गर्माहट रहती है, तो वो इसकी गर्माहट से इसमें अभी 5 से 10 मिनट और पकेगा, तो क्योंकि वो और इसमें जो कसर रह जाएगी वो इसमें हो जाएगी पूरी। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा गोश्त को बिल्कुल गलाए नहीं, थोड़ा सा करा रहने दें। इसके अंदर डालने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर अच्छे से उबाल आ रहा है, यकीन मानिए इतना हलीम इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ना, जिसने भी खाया तारीफ़ करे बिना कोई रह ही नहीं पाया। साथ ही हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी भर के हरी मिर्च डाल दी। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी डाला था, वो स्किप हो गया, तो आप 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैंने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। जब हमारा ये हलीम परफेक्टली बनकर अब तैयार हो गया, अब इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। देख ले इसी कितने अच्छे से, इतना गाढ़ा इतना पतला, जैसे भी आपको रखना है रख लीजिए। इसे हम ढक देंगे। चलिए हम इसे बघार के लिए इसका बघार तैयार करते हैं। ये हमने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर मैंने 250 ग्राम के करीब तेल डाला है, और जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं देने लगेगा, तब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। जितनी भी ये प्याज मैंने कम से कम 3-4 मीडियम साइज़ की 4 प्याज ली थी, वो उसे काट लिया था। याद रखें तेल गर्म हो जाए तो सारी प्याज एक साथ ना डालें, तेल उफान मारता है, तो आप थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में डाल सकती हैं। ये मैंने प्याज पहले डाली थी तो थोड़ी, अब ये स्लो हो गई है, इसका तापमान थोड़ा सा स्लो हो गया, तो हमने जो बची थी थोड़ी प्याज वो डाल दिया। इसे अच्छा सा थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी प्याज एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी, उसके ऊपर बाद में हलीम के ऊपर डाल कर देने के लिए, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्याज निकाल लें जी। इस स्टेज पे हमने प्याज निकाली है, तो अब हम इसके बाद इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड करा था, प्याज जितनी देर में होती है तो ज़ीरा बिल्कुल जल जाता, तो आप डालने के मतलब प्याज के बाद ही ज़ीरा डालेंगे। बस हमारा बघार बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। चलिए अब हम हलीम में बघार लगा देते हैं। जब आप हलीम पे बघार लगाएं तो ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसका तेल उफान मारता है कि आपके ऊपर तेल ना आए, तो बिल्कुल आप सेफ्टी से ही लगाएं, ठीक है। ये लीजिए हमारा बघार है, और हम हलीम के ऊपर अच्छे से बघार लगा देंगे। ओह माशाल्लाह से कितना परफेक्ट, कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इतना अच्छा है तो ये खाने में कितना यम्मी होगा, कितना परफेक्ट होगा खाने में। ये हमारा हलीम अच्छे से तड़का लग गया है, इसके अंदर तड़का बघार जो वो लग गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना यम्मी सा
हलीम बनकर तैयार है। यकीन माने आप इसे देख रहे हो तो मुंह में पानी आता होगा। इसे चलिए सर्व करते हैं। यहाँ मैंने हलीम लिया है, इसके ऊपर वो ब्राउन प्याज जो कर निकाली थी वो डाल दी है। साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दी थी थोड़ी सी। ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक ऐड करी है और साथ ही नींबू रख दिया है। अगर आपको मेरा यकीन माने इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ ना, खिलाए बिना, बस मैं कितना कह रही हूँ ना, आप इसी तरीके से बनाएंगे बहुत परफेक्टली बनकर तैयार होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी है। बिल्कुल बनाए मुहर्रम स्पेशल हमारा हलीम यूपी और दिल्ली में बनाना। बाय बाय, खुदा हाफिज़।